आज जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ मॉडुलस फंक्शन टाइप 4। अपने अपने एनसीईआरटी में पेज नंबर 223 पे क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय ए। अभी मॉडुलस फंक्शन करने के थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक है। इसमें ना हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे ना ही सेकेंड डेरिवेटिव। हमें फंक्शन दिया है 3 + mod x, ठीक है, और x की जो वैल्यूज़ है बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स हो गए, ठीक है। अब छोटी सी बात है, देखो ये mod x है क्या। mod x की दो वैल्यूज़ लिखते हैं हम। अगर x है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा x, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, और -x इफ़ x इज़ लेस देन 0। दो वैल्यूज़, तो इसको डिफरेंशिएट भी दो तरीके से किया जाएगा। इसको अलग किया जाएगा और इसको अलग किया जाएगा। तो इस फंक्शन को तो आप कर लोगे, चलो इसको अलग से f' निकाल लिया, इसका अलग से f' निकाल लिया, मतलब एक f' इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, फिर आप बता दोगे भाई 2 पॉइंट्स इसके आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स उसके आ जाएंगे, तो चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। ये तो सिंपल था, लेकिन आगे आपको एक्सरसाइज में और मुश्किल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का दिया हुआ है, अब इसका क्या करोगे। अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए तो परेशानी, तो इससे अच्छा कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करें। हम थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन आपके पास आ जाए, हमें एक चीज़ तो पता है, हमने पिछले लेसन में सीखी है कि जब x की सारी रियल वैल्यूज़ होती हैं तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। इसको आप लिखने की हमें पता है मॉडुलस x है, तो इसका मतलब देखो, मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें अंदर मान लो -x का मॉड करोगे तो भी आंसर x आएगा, और x की वैल्यू प्लस में रखोगे अंदर तो भी आंसर x आएगा। तो बेसिकली आंसर आपका पॉजिटिव ही आना है। मॉड का मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ आ जाएगी तो साइन बदल, उसका एक पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिकली मॉड का मतलब ये है कि x की सारी वैल्यूज़ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेनी है हमने। तो लिखेंगे सिंस mod x है ना। तो आपने करना क्या कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसमें सिर्फ मॉड वाली चीज़ उठा लो, सिर्फ मॉड वाली आइटम को उठा लो और लिखो सिंस ये इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हर बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है आपने मॉड वाली आइटम को। फॉर, ठीक है, मॉड वाले आइटम को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। हाँ, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइटम हो तो उसकी इसमें रेंज है कि ऑल रियल नंबर्स। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइटम हो तो उसकी रेंज आपको दी होगी क्वेश्चन में, या आपको पता होती है कि साइन की रेंज -1 से +1 जाती है, कॉस की -1 से +1 जाती है। आपको रेंजेस कुछ 11th में पढ़ के आए हो, या तो क्वेश्चन में दी होगी या आपको ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये लिख दो और रेंज लिख दो उसकी, और फॉर इतने। अब ये जो चीज़ है ना, इसको ये बनाओ, जैसे आपने लिखना सिर्फ मॉड वाले आइटम को है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा और समझ आ जाएगा। आपने लिखना सिर्फ मॉड आइटम वाली आइटम को है, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके आप उसको ये बनाओ। तो करेंगे एडिंग, अगर मैं बोथ साइड्स 3 ऐड कर दूं क्या बन जाएगा, ठीक है ना। इधर भी 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्या बन गया, ये आपका फंक्शन बन गया, सॉरी डैश लगा दिया, f(x) बन गया। कि f(x) जो है वो 3 से तो बड़ा है। तो अब आप खुद सोचो इससे क्या साबित होता है। हमने ये साबित कर दिया कि f(x) जो है 3 से बड़ा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ 3 से बड़ी है तो मतलब उसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 3। वो कह रहा है कि या तो वो 3 है या 3 से बड़ा है। 3 से छोटा नहीं है, वो 2 नहीं हो सकता, वो 1 नहीं हो सकता, वो -1 -2 कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ें नहीं हो सकता। या तो वो 3 है या वो 3 से बड़ा है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 3, क्योंकि 3 या 3 से बड़ा तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो देयरफॉर जब f(x) ये है, f(x) के लिए 3 क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई।
अब इसका मिनिमम पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन में मांगा नहीं गया है, ओके वैल्यू ही मांगी जाएगी आपको, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर मिनिमम पॉइंट भी निकालना पड़े तो आप इसको डेरिवेटिव अलग अलग करना पड़ेगा, वो मैं आगे करा के दिखाता हूँ। तो आपको मिनिमम वैल्यू बोली गई है, तो ये आपका ये है लोकल मिनिमम वैल्यू, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आपने इसको ये बना दिया और दिखाया कि 3 या 3 से बड़ा है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी 3, तो दैट इज़ इट्स मिनिमम वैल्यू। अब निकाल लो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, fx ये दिया हुआ, तो सिंस आपको पता है कि ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, माइनस करने में नेगेटिव आया पॉजिटिव हमें पता नहीं है, हमें पता है कि ये वाली जो आइटम है ये हमेशा पॉजिटिव रहती है क्योंकि मॉड के अंदर है, ठीक है। तो x+2 का मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन में इसकी रेंज दी हुई है, कुछ नहीं दी, तो आप लिख लो फॉर ठीक है ना, x ऑल रियल नंबर आ जाएगा, माइनस ऑल रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, लेकिन ये मॉड के अंदर है ना, मान लो ये -1 हो, -1 या मान लो -5 हो, -5 + 2 कितना होता है -3, लेकिन ये मॉड भी तो लगा है, जब ये मॉड हटेगा तो ये +3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो सिंपल तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना हो। x+2 हमको सिर्फ, मैंने आपको बोला ये नहीं चाहिए, मॉड वाली चीज़ चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लो। जब ये पुट कर लिया तो या माइनस है ना, सब्ट्रैक्टिंग आप लिख सकते हो, या सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स ब्रैकेट में लिख दो या वैसे लिख दो। सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, ये तो है ही है, -1 इधर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया fx, कि fx की जो वैल्यू है -1 की इक्वल हो सकती है या उससे बड़ी, उससे छोटी नहीं होगी, तो देयरफॉर ये क्या आ गई आपकी, देयरफॉर ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। और अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो वैसे पीछे लिखा है कि देयर इज़ नो, आप ये लिख सकते हो देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि देखो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि ये -1 है, तो ये -1 के इक्वल हो सकता है या इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं होगा। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, छोटा पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये तो होगी मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम हमें पता ही नहीं है, तो नो मैक्सिमम वैल्यू या लिख सकते हो आप, बुक में नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन की, नो मैक्सिमम वैल्यू, या फिर और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, सिंपल सी बात, नो मैक्सिमम वैल्यू या इन्फिनिटी एक ही बात है, क्योंकि वो आगे जा रहा है, तो इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके आए या कुछ है तो इन्फिनिटी भी यूज़ किया जा सकता है, बुक में ये वाला आंसर है और ये भी ठीक है, गलत नहीं है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। इसका अगला पार्ट करते हैं। मैं जानता हूँ 2 क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये तो हर क्वेश्चन में तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ करें तो हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम तो आएगी ही नहीं। 2 बच्चों के 3 बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करें तो मिनिमम ही आएगी, क्योंकि उससे बड़ा पॉइंट है तो वो सब छोटा पॉइंट तो वही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू भी आती है। ये फंक्शन है तो सिंस मैंने आपको क्या बोला, किसको पकड़ना है, सिर्फ ग्राफ वाली टर्म को, तो लेकिन वो माइनस है, माइनस नहीं, खाली ग्राफ वाली टर्म विदाउट एनी साइन, क्योंकि अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रह सकती है। क्यों, क्योंकि माइनस कर दिया। मान लो इसके अंदर की वैल्यू आ गई -5, सॉल्व करके बाहर भी माइनस है, -5 का मॉड क्या बन गया 5, तो ये -5, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है। मान लो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव थी तो 5 का तो 5 ही रहेगा और माइनस का साइन आ गया तो माइनस, तो हमेशा आइटम क्या आ गई, नेगेटिव। तो ये अगर आप 2 ऑप्शन हैं इसमें, या तो आप ऐसे लिखो, या तो स्टार्टिंग ऐसे करो, या आप ऐसे भी स्टार्टिंग कर सकते हो कि हमें पता है कि अंदर का आंसर तो पॉजिटिव आना है, लेकिन बाहर का नेगेटिव उसको 0 से कम कर देगा। नेगेटिव मतलब 0 से कम, तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, यही करते हैं।
हम सिर्फ ये लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, खाली मॉड लिया, माइनस नहीं लिया। अब मॉड की कोई भी आइटम तो पॉजिटिव ही आनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ठीक है, जब एडिंग 3 बोथ साइड्स कर दिए, लेकिन अभी हमारा gx नहीं आया, gx में माइनस भी है, तो मल्टीप्लाई बाय वो कर देंगे -1, नहीं मल्टीप्लाई बाय -1 करने से पहले देखो, अब प्रॉब्लम छोटी सी ये आ गई कि ये माइनस साइन है, सिर्फ इसके साथ है। तो मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई -1 करता हूँ तो ये पूरे के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे के साथ, तो वो गलत हो गया। तो हमारी थोड़ी सी गलती कर दी, हमको ये चीज़ चाहिए तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एडिंग वाला काम बाद में करेंगे। तो लिखा जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो मेरे को माइनस साइन चाहिए सिर्फ मॉड में चाहिए, तो मॉड में, तो मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड्स, तो ये क्या बन गया, एक ही बात आ गई वो। अब अगर आपको 11th की लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर याद हो, देखो 11th की हर चीज़ आपको यूज़ होती है यहाँ पे। अगर आपको 11th की लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर था एक, वो याद हो तो उसको भी पता लगे जब भी यहाँ माइनस साइन लगता है या यहाँ माइनस साइन लगता है या इधर की चीज़ उधर माइनस में जाती है, प्लस की चीज़ माइनस में जाती है, तो ये साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। बेसिकली ये -0 बन जाएगा, लेकिन -0 कुछ होता नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं, बात समझ आई। जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई करते थे, हमने 11th में सीखा था लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर में कि जब भी माइनस साइन यूज़ करते हैं साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो, एक ही बात है। अब जाके ऐड करेंगे, अगर पहले ऐड करते तो फिर -1 कैसे मल्टीप्लाई करते, माइनस करते तो पूरे के साथ माइनस करना पड़ता आपको, तो इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, इसको कंप्लीट किया, फिर मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना, एडिंग 3 बोथ साइड्स, तो ये क्या बन गया, gx। अब यहाँ पे देखो ये लेस देन का साइन आ गया, ये कह रहा है कि gx की सारी वैल्यूज़, सारी की सारी वैल्यूज़ हमने फॉर लिया था ना, हमने gx के लिए क्या लिया कि gx की सारी वैल्यूज़ या तो 3 के इक्वल है या 3 से छोटी है, लेस देन का साइन आ गया। अभी तक आप ये साइन में खेल रहे थे, अब आपके पास साइन ये आ गया। वो कह रहा है या तो 3 होगी या 3 से छोटी होंगी, 3 से बड़ी नहीं हो सकती, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई, ये। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, कैसे, जब वो कह रहा है कि या तो 3 के इक्वल है या 3 से छोटा है, 3 से बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो 3 पे, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ गई 3, और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, नो मिनिमम वैल्यू, या आप लिख सकते हो इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों बातें आपकी ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मैंने शो करना था कि मैक्सिमम, खाली मिनिमम नहीं आ सकती, मैक्सिमम भी आ सकती है, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में आ गई। तो आपको सिंपल सी टेक्निक याद करनी है, अगर लेस देन का साइन आता है तो मतलब इससे कम की वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू ये है तो मैक्सिमम। अगर ग्रेटर देन का आता है तो आपको पता है कि मैक्सिमम, सॉरी ये मिनिमम वैल्यू है कि इफ़ gx 4 से बड़ा है लेकिन मिनिमम ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मोर देन 4 की 4 के आगे बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो साइन के हिसाब से आप अपना रट्टा भी मार सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें चल जाएगा रट्टा आपका। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका सिंपल तरीके से भी हो सकता है, जैसे आप इसका डेरिवेटिव निकालो h डैश एक्स फर्स्ट, क्योंकि इसमें मॉड नहीं है तो ये विदाउट मॉड क्वेश्चन है, h डैश एक्स निकाल लो, h डबल डैश एक्स निकाल लो, यू विल फाइंड योर ग्रेटेस्ट और वो वैल्यू। आप उसमें से इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से भी करके देख सकते हो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ये जो अभी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उससे भी हो जाएगा। कैसे होगा आपको दिखाता हूँ मैं। अभी तक मैंने कहा था कि मॉडुलस फंक्शन में ये मेथड यूज़ कर सकते हो, और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेथड आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखो, लेकिन आपको रेंज पता होनी चाहिए। इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको पकड़ा जाएगा। sin 2x
साइन का जो कोई भी लिमिट होती है वो अगर आपको पता हो वो -1 से लेके +1 तक होता है। साइन कभी -1 से छोटा नहीं होता और साइन कभी +1 से बड़ा नहीं होता। तो अगर आपको ये रेंज पता है, 11th में पढ़ाई गई थी आपको और 12th में यूनिवर्सिटी के अंदर रिपीट भी हुई थी कि देखो साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकती। अगर आप यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे 0 होता है या 1 होता है या फिर 0, यहाँ पे -1 ख़त्म, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब 0 से 1 के बीच में घूम रहा है। तो 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1। किसकी रेंज है ये? साइन की। ठीक है, तो अगर आपको रेंज पता है तो आप ये मेथड यूज़ कर लो। अदरवाइज़ आपके पास दूसरा मेथड है, आप h' निकालो, h" निकाल लो, उससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, या फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओगे सेकंड। अब मैं आपको ये नए मेथड से करके दिखाता हूँ ताकि आपको सब कुछ पता लग जाए कि हम कर क्या सकते हैं। ठीक है ना, कि साइन की जो रेंज है -1 से लेके 1 तक है। आगे +5 करना है तो +5 दोनों तरफ कर देते हैं, इधर भी +5 करा जाएगा, इधर भी +5 किया जाएगा, सॉरी, और इधर भी +5 किया जाएगा। ठीक है ना, हम ऐड कर देंगे, ये बन गया 4, ये बन गया hx, ये बन गया 6। सिंपल सी बात। अब देखो hx 6 से या तो छोटा है या उसकी इक्वल है, उससे बड़ा नहीं है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि 6 से ऊपर नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। 4 से छोटा हो सकता है, सॉरी हाँ hx नहीं, hx जो है 4 से ग्रेटर है, तो 4 से बड़ा हो सकता है, 4 से छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 छोटा है, hx 4 से बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो कहानी है ये एक ही बात होती है, नहीं ये ऐसे लिखो चाहे ये इतना पोर्शन ऐसे लिखो, एक ही बात है, क्योंकि hx की तरफ ग्रेटर है ना, यहाँ भी hx की तरफ ग्रेटर है, 4 की तरफ लेस है, 4 की तरफ लेस है, एक ही बात है। तो मतलब hx जो है वो 4 से बड़ा है, 4 भी हो सकता है, 4 से बड़ा भी हो सकता है, 4 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये आपकी क्या बन गई? मिनिमम वैल्यू। बेशक आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहली क्लास में दिया था फर्स्ट डेरिवेटिव से, तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव से भी हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव से भी हो सकता है और इस मेथड से भी हो सकता है। सीबीएसई गाइड में यही मेथड लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन का भी, लेकिन हमने उसको फर्स्ट डेरिवेटिव सिखाया था आपको, हमने आपको सारी चीज़ सिखा दी। फर्स्ट डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन करने सिखाए, सेकंड से भी कराए, और ये भी एक मेथड है कि आप, लेकिन इसमें एक पंगा है कि आपको हर जगह 0 नहीं लेना, आपको हर फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए। तो जिनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है वो तो कर लेंगे सर, साइन की रेंज, कॉस की रेंज भी -1 से 1 होती है, साइन की रेंज भी -1 से 1 होती है, उनको तो पता है। लेकिन जिनको नहीं पता वो तुक्केबाजी में रट्टे वाले काम हो जाते हैं। आप 12th में हो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, अगर आगे भी मैथ्स पढ़नी है तो, अगर आगे मैथ्स छोड़नी है फिर तो कुछ भी करो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पीछे आंसर देख लो और ये मिनिमम आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट से करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स हम शुरू करेंगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसमें पंगा है, हमें पता है अगर ये खाली sin 4x होता मॉड के अंदर तो हमें इसकी रेंज पता है यार, इसकी रेंज होती है -1 से 1, अभी हमने देखी थी। लेकिन ये क्या है, sin 4x + 3 है मॉड के अंदर, इसकी रेंज ये नहीं होती। तो हमें सिर्फ साइन के फंक्शन की रेंज पता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई कि भाई हमें साइन के फंक्शन अगर ये विदाउट 3 होता हम ये ले लेते, लेकिन ये +3 के साथ में है तो ये नहीं चलेगा। अभी तो कोई मैसेज नहीं आया, खुली हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाए, तो कुछ नहीं किया जाए, आप देखो आपको साइन की रेंज तो पता है ना, आप साइन की रेंज से स्टार्ट करो, जो आपको पता है वहाँ से करो। आप sin 4x लो, मॉड मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने मॉड लगा दिया ना मॉड लगा दोगे फिर ये +3 कैसे ऐड करोगे, +3 तो बाहर ऐड हो जाएगा, आपको तो मॉड के अंदर चाहिए, तो अभी आप मॉड मत लगाओ। तो sin 4x की रेंज क्या होगी, -1 से लेके 1 तक, ये तो पता ही है आपको, तो सिंस लिख देना, सिंस ये इक्वल टू ये। अब आप एडिंग 3 कर दो, एडिंग 3
इधर भी ऐड हो गया, सॉरी मॉड मत लगाओ, -1 + 3 1 + 3। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। कोने में आ गया ना, चलो ठीक है। और ये साइन है, ठीक है। अभी मैंने मॉड नहीं दिया, तो आपने स्मार्टली देखना है करना क्या है। तो इससे ज़्यादा आपको पता लग जाएगा यार 12th में आ गए हो तो थोड़ी सी स्मार्टली खेलना पड़ेगा। sin 4x को पहले ले लिया, फिर +3, तभी तो मैंने कहा था क्वेश्चन सारे मैं कराऊंगा। आप घर में पता नहीं क्या, मैंने आप लोगों के ना होमवर्क चेक किए, ऐसा लग रहा है कि 9th और 10th के बच्चों के होमवर्क हैं वो, तो ऐसे नहीं चलने लगना चाहिए। 12th के बच्चों ऐसे बिहेव करो, थोड़ा स्मार्टली खेलना सीखो। ये -3 + 1 कितना, ये हो गया 2। अच्छा यहाँ पे अभी काम करो, मॉड लगा दो, ये 2 हो गया, इसको मॉड लगाओ, अब लगा लो मॉड। तो आपने शुरुआत कहाँ से ख़त्म करनी है वो आपको सोचना है, ख़त्म यहाँ पे करनी है। तो अब कैसे शुरुआत करो कि ये आ जाए। अगर आप शुरुआत ऐसे करते तो गड़बड़ हो जाती, तो फिर +3 तो बाहर आ जाता, फिर ये चीज़ तो आती नहीं। कई बच्चे बोलेंगे सर एक ही तो बात है, करने दो ना, नहीं करने दो भाई। कई बच्चे कहते हैं सर कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ गया ना, सारी चीज़ें बदल गई। अगर शुरुआत ऐसे करते तो भी नहीं आता हमारे को, ये यहाँ तक कैसे पहुँचते। अगर आप शुरुआत ऐसे करते मॉड लगा के, तो रेंज नहीं पता होती, क्योंकि जो ये -1 और ये +1 रेंज है ये इसकी नहीं है, ये सिर्फ साइन की है, तो भी पंगा पड़ता। तो कई बच्चे तो ध्यान ही नहीं देंगे। मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे 12th के जो होते हैं रेंज पे, ये रेंज दी होती है, इस पे ध्यान देते ही नहीं है। क्यों? फटाफट से सर ने कहा था sin x की रेंज तो ये होती है, फटाफट -1 पुट की, +1 पुट की, छुट्टी। अरे वो साइन की होती है, साइन के साथ में प्लस करके नहीं होती, वो रेंज बदल जाती है आपकी वैल्यू। समझ लो sin 4x का आंसर आया 1, इसमें +3 कर दिया, क्या आंसर आ गया 4। क्या 4 -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये गलत होगी रेंज आपकी। तो बच्चे परवाह ही नहीं करते। मैंने मतलब थोड़ा सा, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो थोड़ा दिमाग भी लगाओ यार। क्या इसमें किसी भी चीज़ में साइन की वैल्यू -1 से +1 है, इसमें 3 ऐड करके क्या आंसर -1 +1 के बीच में आएगा? नहीं आएगा ना। तो अभी हमने चेक भी कर लिया, जब मैंने sin 4x +3 किया तो रेंज क्या बन गई, 2 से लेके 4। तो ये पूरे फंक्शन की रेंज 2 से 4 तक बन गई। तो ये आपको पहले याद थोड़ी है, आपने तो खुद निकाली है। तो ऐसे तुक्केबाजी और ये रट्टेफिकेशन मैथ्स में मत किया करो। थोड़ा सा करते करते, ये नहीं कि हाँ सारे क्वेश्चन एक जैसे करके बैठ गए, ऐसे नहीं। थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दो यार। रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11th के अंदर भी रेंज का चैप्टर था, 12th के अंदर भी रेंज का पूरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपका। हालांकि हमने नहीं किया बट करना तो है। तो रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता लगेगी। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बाद में करेंगे तो ईजी लगेगा। तो साइन की रेंज ये है, तो sin 4x + 3 की रेंज ये आ जाएगी। तो ये रेंज के ऊपर बहुत ध्यान देना, हर एक चीज़ की रेंज उठा के सेम मत कर दिया करो, हर एक चीज़ की रेंज अलग अलग होती है। आ जाओ, इसका आंसर आ गया 2, mod 2 तो 2 ही होता है, और ये आपका बन गया fx, ये आपका 4। तो क्या आंसर आया? आंसर आया देयरफॉर जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी होगी 4, कि वो 4 fx 4 से कम है। नहीं, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कन्फ्यूजिंग होता है, सोच लिया करो 2 मिनट के लिए। 4 या 4 भी हो सकता है, 4 से कम हो सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4। और ये fx 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है और 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है मतलब 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। तो कम से कम कितना हो सकता है? 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो मिनिमम वैल्यू 2। अब इस पे आ जाओ। अब ये भी वही बात है, इसमें मॉड नहीं है, मॉड नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप इसको ले सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। मैं इस तरीके से करके देखता हूँ। तो हमें रेंज देखो, अब x + 1 की रेंज नहीं दी, हमें x की रेंज दी है, तो हम x की रेंज क्यों लाए करेंगे? ये कहाँ से आई? ये यहाँ से क्वेश्चन में दी है, मैंने नहीं लिखी अपने आप से, ये क्वेश्चन में दी है, लेकिन ये x की है। तो आपको ये चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है कि यार ये x की रेंज है या x + 1 की रेंज है। अगर x + 1 की रेंज होती तो x + 1 की लेते, लेकिन x की रेंज दी है तो x की रेंज ही लेंगे। ठीक है, तो वही +1 कर लो, -1 +1। ठीक है, अब ये कितनी होगी? 0। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो
कुछ ऐसा आ गया, तो कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब इसमें एक चीज़ देखो गलती हुई है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान से। ये जो हमने रेंज ली है, ये दिया है -1 से -1, और ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती हमने ये की, एक तो ये साइन नहीं लगाना, ठीक है जी, क्योंकि -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। अब HX का आंसर जो आया है वो आ रहा है 0 से 2, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है। ऐसा आ रहा है कि x+1 जो है वो 0 से 2 के बीच में लाया करता है, लेकिन x जो है -1 से 1 के बीच में लाया करता है। तो हमें तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो जब यहाँ पे हमारे पास ये है ही नहीं, इक्वल टू कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो हमें पता है कि HX है या तो 0 से बड़ा है या 2 से छोटा है। हमको ये भी चाहिए, साथ में ये वाला साइन भी चाहिए ना, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, HX की वैल्यू या तो 4 है या तो 2 है। इक्वल टू लिखा ना यहाँ पे, इक्वल टू का साइन है कि नहीं है, इक्वल टू का साइन है कि नहीं है। तो हम क्या वैल्यू लिखें, हम ये लिख नहीं सकते, हम ये लिख नहीं सकते। अगर मैं आप सोचो कि सर ये तो आपकी मैक्सिमम आ गई, नहीं मिनिमम, कि HX इससे बड़ा है और ये आपकी मैक्सिमम आ गई, आप फटाफट से, मेरे को पता आपके दिमाग में आया, फटाफट से आपने इसको मैक्सिमम इसको मिनिमम करके छुट्टी कर दी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन कैसे लगाऊँ मैं। HX 0 हो ही नहीं सकता, HX 2 हो नहीं सकता। हाँ 0 से कम हो सकता है, 2 से भी 0 से ज़्यादा हो सकता है, 2 से कम। तो जो HX है वो 0 से 2 के बीच में कहीं लाए कर रहा है, और वो वैल्यू क्या हमें नहीं पता। तो इसमें आप लिखोगे ठीक है। तो बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना, ये बड़ों वाला चैप्टर है, ग्रोन अप्स हो आप। तो जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है वहाँ पे आप लोग उसको कोई वैल्यू नहीं दोगे। और अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव से करके देखो, मान लो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते, ठीक है, h डैश एक्स निकालते, क्या आता 1, इसका डेरिवेटिव करो ना 1 आ जाएगा। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर लो, क्या 1 इक्वल टू 0 आता है कभी, नहीं आता ना। तो कुछ डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं आई, डबल डेरिवेटिव क्या करोगे, वो भी 0 आ जाएगा। अगर h डबल एक्स, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू ही नहीं आ रही, तो पॉइंट कहाँ से आएगा ना, हमारे पास पॉइंट है ना वैल्यू है ना कुछ है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हो, सेकंड से भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा आपको। अगर ये साइन होता तो ऑब्वियस बात है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू और ये आपकी मिनिमम वैल्यू बन जाती, ठीक है, नहीं ये आपकी मैक्सिमम और ये आपकी मिनिमम बन जाती अगर साइन होता। लेकिन ये वाला साइन नहीं है, और ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट होते, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट होता तो हम कुछ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। फिर तो हम ये साइन लगाते 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 ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाती, ये मिनिमम सॉरी ये मैक्सिमम आ जाती। लेकिन जब साइन ओपन इंटरवल के हैं तो ये सब ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मॉडुलस फंक्शन जो टाइप 4 है वो ख़त्म है। एक्सरसाइज के बीच में भी 1-2 क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात चलेगी, वो आप देखना कि इसी तरीके से करना। अब हमारी सिर्फ और सिर्फ एक टाइप रह गई है जो है प्रॉब्लम सम्स, वर्ड प्रॉब्लम। वो सारे के सारे मैं कराऊंगा, ऑलमोस्ट सारे मैं कराऊंगा, 2-3 आपने करने पड़ेंगे। उसको स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक करने हैं। देखता हूँ अगर जो इजी लगेंगे मैं होमवर्क दे दूँगा, वरना मैं करा देता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट है। तो 12 के बाद 13 से प्रॉब्लम सम स्टार्ट होंगे, वो हम अगली बार भी कर सकते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखो fx दिया, ये वो क्वेश्चन पूछेगा कि एट व्हाट, क्वेश्चन साथ में पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट व्हाट वैल्यूज़ इन द इंटरवल। इंटरवल आपको दिए हैं, तो मैं जब कहता हूँ इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब ये क्लोज्ड आ जाए तो मतलब एब्सोल्यूट की बात हो रही है। क्लोज्ड आ गया ना तो एब्सोल्यूट की बात होगी इसमें, और ओपन आते हैं तो लोकल की बात हो रही होती। तो आपको पता है इस बारे में, लास्ट टाइम बताया था। तो ये बातों को ना, छोटी छोटी बातें कि अभी याद है, 2 महीने 3 महीने बाद रिवीजन करोगे फिर भूल जाना है, ये ऐसे मत किए। हर चैप्टर के लिए है ये। क्लोज इंटरवल मतलब 0 से 2 पाई इंक्लूड करना है। अब हमको निकालना है कि किस किस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। सिर्फ मैक्सिमम मांगी, मिनिमम मांगी ही नहीं। तो आपको बताना किस किस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। चेक करते हैं, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव कर लो। वैसे सेकंड डेरिवेटिव का ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फर्स्ट से ही आपको पॉइंट निकल आएंगे।
cos 2x तो इसका हो गया और 2x का करूँगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया, तो इक्वल टू 0 पुट कर लो। मैं शॉर्टकट में फटाफट करूँ, आप पूरा लिखोगे सिंस ये इज इक्वल टू ये, पुट ये इज इक्वल टू 0। तो अब देखो cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होती है, बहुत सारी जगह होती है cos की वैल्यू 0, बहुत सारी जगह चलती रहेगी, इनफाइनाइट जगह है। लेकिन हमने वो जगह लेनी है जो 0 से 2 पाई के बीच में है। 0 से 2 पाई मतलब 4 क्वाड्रेंट्स। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे cos 0 1, cos π/2 0। तो एक आ गई आपकी cos π/2 हो सकता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आ गई। यहाँ पे अगर इस यहाँ पे देखना है तो अगर ये π/2 वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखा जाएगा, पाई माइनस π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, रहेगा तो π/2 लिखना आप लोग को आता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे, 2 पाई, ये 2 पाई होता है और 0 भी होता है और ये पाई होता है, 2 पाई। अगर 11th की मैथ्स अच्छी है तो ये समझ जाओगे आप। इसको प्रिंसिपल रेंज कहा जाता है। कोई भी वैल्यू 11th में थर्ड चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री और 3.4 में प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, तो बताया गया था कि 0 से थीटा, 0 से 2 पाई तक जो भी वैल्यू आती है उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे 0 से 2 पाई की रेंज दी गई है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात ही हो रही है, ठीक है। तो आपको 11th के बेसिक्स भी अच्छे होने चाहिए अगर 12th में ढंग से पढ़ना है। तो हमारे पास 4 देखो और भी आएंगी, मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता था। आपको पता देखो पाई की, ये पाई की, ये 2 पाई की, ये 2 पाई की वैल्यू तो 0 होती है क्योंकि इसको तो हटा दोगे, ये गिना जाता है π/2 और क्वाड्रेंट देखा जाता है। तो अगर ये 2 पाई माइनस π/2 की बात हो रही है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, इसकी बात हो रही है तो ये फिर दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। लेकिन ये 2 पाई से बड़ा हो गया, ये आगे और चलता रहेगा। ये 2 पाई से बड़ा होगा, 3 पाई प्लस हो जाएगा, 4 पाई प्लस हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। हमको 2 पाई तक चाहिए तो ये वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो 2 पाई से बड़ा नहीं चाहिए, तो देयरफॉर 2x की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 कॉमा 2 में से 1 2 से 1। अच्छा तो 2 पाई माइनस, तो π/2 ही आ रहा है, फिर से π/2 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक काम कर सकते हैं, थोड़ी सी इसमें चीज़ें बदल सकते हैं हम। क्या करते हैं, हम पहले खाली x की वैल्यू निकालते हैं। हमें पहले प्रिंसिपल रेंज लेते हैं, ये है, तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम आगे आगे चलेंगे कितनी वैल्यूज़ आ रही है। तो अगर 2x की वैल्यू π/2 है, वही काम दोबारा करेंगे लेकिन उससे आंसर गलत आ रहा था तो दोबारा 2 मिनट बात करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, क्योंकि थोड़ी सी गलती ये होगी, ये जो रेंज दी है ना ये x के लिए दिया है। हमारे पास 2x था तो हमने 2x को देख लिया, इसमें हमको x को देखना है इसमें। तो अगर 2x के लिए करेंगे तो ये 4 पाई बन जाती है। 4 पाई तक आप जा सकते थे, मतलब आगे और जा सकते थे। तो हम अभी फ़िलहाल अपनी रेंज में ही रहते हैं। 2x π/2 था, cos π/2 0 होता है, तो x की वैल्यू π/4, तो एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई। और देखते हैं, अब ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो या इसी जगह पे लिख लेते हैं ना, या पाई माइनस π/4, वही वाला काम दोबारा से हो गया। ये आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। गलती क्या हुई थी पहले करने में क्या और अब करने में फ़र्क क्या है कि पहले हम 2x को ले रहे थे। 2x की रेंज नहीं है ये x की रेंज है। 2x की रेंज तो 0 से 4 पाई जा रही है, तो वो तो और आगे जाती। तो हम 2x के अंदर काम कर रहे थे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको बिल्कुल क्लियर से भी क्लियर होना चाहिए कि ये x की रेंज है, ये 2x की रेंज नहीं है, तो इसको 2x में अप्लाई नहीं करना। बहुत बच्चे ये गलतियाँ करते हैं
कभी 3x कभी 4x में कर देते हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये x की रेंज है तो x की रेंज ही रहेगी। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ, 2 पाई तक जाना ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा जाता है 2 पाई माइनस π/4। तो ये 4 आंसर आपके आ गए। तो x की वैल्यू कितनी होगी, π/4, 4 में से बन गया 4 + 1 5 π/4, 4 2 8, 8 में से बन गया। x के आपके 4 आंसर आ गए। अब इन चारों पे हम चेक कर लेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे आ रहा है। लेकिन आपको सिर्फ पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालने के लिए आप चारों के चारों चेक करो, ठीक है। यहीं से शुरू कर देते हैं। तो कहाँ पे, इस पे चेक नहीं करना, इस पे चेक करना है। f कहाँ पे है, π/4। sin 2x है, sin 2 π/4 ये होगा ना। 2x, x की वैल्यू π/4 है, 2 π/4 कितना आ गया, sin π/2। sin π/2 होता है 90 डिग्री 1। अब आ जाओ 3 π/4। मेरे को वेट तो चौक चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा ये 2 से कट गया 3 π/2, तो 3 π/2 कैसे लिखा जाएगा, पाई प्लस π/2 ये आएगा ना। तो साइन 3 π/2 देखो ना, 2 से 4 कट गया, 3 π/2 बन गया, तो 3 π/2 पाई प्लस π/2 लिखा जाएगा, 2 + 1। और ये पाई प्लस π/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो आंसर आएगा साइन π/2 नहीं, और माइनस में माइनस आ गया, क्यों, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, साइन माइनस हो गया। तो आंसर आ गया साइन π/2 1 होता तो -1। आई होप इट इज़ विजिबल, होने में चलेगी बात, ठीक है। समझ आया। इसको ये वैल्यू ली तो साइन 2x है, 2x ये बन गया, 2 से कट गया 3 π/2, पाई प्लस π/2 होता 3 π/2, 2 1 + 2 + 1 3 π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में जाती नेगेटिव तो -1। अब आ जाओ इसमें 5 π/4। ये कट जाएगा फिर से 5, π/2 कैसा लिखा जाएगा, 2 पाई प्लस π/2 ना, 2 to the 4 + 1 ये ऐसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ना, 2 to the 4 + 1 5 π/2, ठीक है। अब 2 पाई प्लस मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे साइन पॉजिटिव होता है, आंसर 1, ठीक है ना। और आगे आते हैं, इसको रब करने लगाऊँ, आप इसको नोट कर लो चारों वैल्यूज़ को, मैं रब करने लगाऊँ। लास्ट वैल्यू 7 π/4 है, याद रख लो। सेवन π/2, अब इसको कैसा लिखा जाए, 3 2 + 6, हाँ 3 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 2 + 6 + 1 7 π/2 हो गया। तो 3 पाई प्लस π/2 कैसे लिखा जाता है, 3 पाई या 4 पाई माइनस भी कर सकते हैं इसको। अगर 3 पाई प्लस नहीं करना है, 4 पाई माइनस कर दो तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और 3 पाई प्लस π/2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2 4 8 में से बन गया 7 π/2, तो ये तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और या थर्ड में, ऐसे लिखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऐसे लिखोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में
आपको पता है कि साइन क्या होता है, तो आंसर गलत आ रहा है बाबूजी। हाँ नहीं ठीक तो आ रहा है, 5π/4। पीछे से आंसर चेक कर लेते साथ साथ, 0 और 5/4 और 5π/4, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो साइन है नेगेटिव आएगा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों जगह माइनस ही आएगा। आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ये थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो भी -1, ये थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि नीचे जा रहा है तो भी π/4, ठीक है। तो कोई भी एक ले सकते हो दोनों में से। अब आपके पास देखो मैक्सिमम वैल्यू बोला कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है 1, लेकिन दो जगह पे आ रही है, मतलब आपका ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है और वो मिनिमम, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि सेम ही आ रही है। लेकिन आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों नहीं पूछेगी। बोला गया एट व्हाट पॉइंट्स द इंटरवल डज द फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मांगी नहीं गई, वैसे ही लिख रहा हूँ। आप अगर मिनिमम भी पूछी जाती तो लिखते मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखना बच्चे क्या करते हैं, सर बहुत सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी, वही निकाल के आगे। नहीं, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू मांगी ही नहीं गई। आपको बोला गया एट व्हाट पॉइंट्स, कि इससे इसके बीच में कौन से पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो इससे इसके बीच में इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू और इस पॉइंट पे, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 कॉमा ये यहाँ पे 1 आई ना, हाँ ठीक है, आर द पॉइंट्स। बाकी क्वेश्चन में से लिख दो पॉइंट्स वेयर द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिख सकते हो आप। तो जब आपको पॉइंट्स मांगे आप पॉइंट्स लिखो, जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मांगी है मिनिमम वैल्यू तो वैल्यू लिखो। तो ये क्वेश्चन बहुत अलग था इसलिए मैंने कराया। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें रेंज नहीं दी गई, इसमें आप खुली कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आपको बोला गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x। तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो, फिर सेकेंड करो, ठीक है। इसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा cot x भी कर सकते हो, tan x भी कर सकते हो। tan x थोड़ा इजी लगता है बच्चों को। tan x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। अब tan x 1 कहाँ पे होता है, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 1 होता है π/4 पे 45 डिग्री, और π - π/4, लेकिन π - π/4 नहीं ले सकते क्योंकि π - π/4 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, वहाँ पे tan नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, वहाँ माइनस होता है, तो ये नहीं ले सकते। π+ ले सकते हो आप, तो दो ही जगह है। अच्छा, इसके आगे आप और भी जा सकते हो, लेकिन हमें कोई रेंज नहीं दी गई तो हम अपनी प्रिंसिपल रेंज लेके चलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में चलते हैं। जब वो कोई रेंज नहीं दी गई तो हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ रुख नहीं करेंगे, हम प्रिंसिपल तक ही चलेंगे, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड। देखो tan पॉजिटिव का होता है, या तो फर्स्ट में होगा थर्ड, वो ले लिया मैंने। पहले यहाँ माइनस लिया था लेकिन वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, वहाँ tan नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट भी ले सकता हूँ अगर मेरे को रेंज के अंदर रहना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका 0 से 2π होता है, ये होता है, इसमें 2π इंक्लूड नहीं होता, 0 इंक्लूड होता है, ये 11th में पढ़ाया गया था। तो 2π - π/4 अगर मैं लेता हूँ तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो यहाँ भी tan नेगेटिव होता है, तो ये भी नहीं ले। तो बेसिकली दो ही वैल्यूज़ आई हैं, हमको निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी, क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, या तो इस पर आएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 या 4 + 1 5/4, ठीक है। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पंगा पड़ेगा कि आपको फिर इसका नीचे और इसका ऐसे कुछ लेना पड़ेगा। वहाँ से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ से भी कर सकते हो। सेकेंड डेरिवेटिव में चलते हैं। इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x - sin x का। cos x क्या हो गया, -sin x, और -sin x का -cos x, ठीक है। तो ये आपका आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब इसमें पुट करके देखो, π/4, sin π/4 1/√2। बेसिकली आप खुद भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, अब तो हो ही गया। माइनस, चलो आगे करने की ज़रूरत क्या है, हमने वैल्यू तो बाद में निकल जाएगी ना, हमें तो यहाँ पे बस साइन चेक करना। ये भी माइनस है, माइनस तो माइनस ही आंसर आएगा, <0 तो यहाँ पे <0 है, देयरफॉर
ये आपका क्या आ गया, ये जो है देयरफॉर मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट होगी, इसी से हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। इसमें फिर चेक करने की ज़रूरत है तो कर लो, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर आप पुट कर लो f के अंदर क्या π/4, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस f डैश x इज़ लेस देन 0 एट ये, तो ये इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट, पूरी लाइन लिख देना। तो ये आपका फंक्शन है sin x प्लस cos x, इसको करेंगे तो 1/√2, ये आएगा 2/√2। 2/√2 की वैल्यू होती है √2 रैशनलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो एक हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई ये वाली, चेक करें इस पे, π/4। वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, वो आपकी निकल चुकी है। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी तो नहीं आ रही कहीं। ये बन जाएगा पाई प्लस π/4, साइन पाई प्लस π/4 होता है साइन π/4, लेकिन जब ये माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में खुलेगा, ये तो माइनस साइन तो अलग चल ही रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पहुंच गया, पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया और अंदर भी नेगेटिव हो गया, दो नेगेटिव, एक तो बाहर का नेगेटिव एक अंदर का नेगेटिव, तो क्या बन गया पॉजिटिव। तो सिमिलरली कॉस को भी अभी साइन माइनस तो बाहर का ये है ही है, तो ये π/4, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचते ही कॉस भी नेगेटिव, तो ऑलरेडी एक नेगेटिव है, एक और नेगेटिव हो गया, दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। तो हमको पता है इसका आंसर आएगा 1/√2 प्लस 1/√2 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो आपका यहाँ पे मिनिमम x इज इक्वल टू ग्रेटर देन आ गया ना, f'(x) जहाँ पे ग्रेटर आता है वो मिनिमम आता है। इसके आगे मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो आप, नो डाउट। देखो कई बच्चे गलती करते हैं, फटाफट से ये करा सर ये आपकी मिनिमम वैल्यू, नहीं, ये आप सिर्फ साइन चेक कर रहे हो, मिनिमम वैल्यू आप इसमें पुट करके निकालते हो। ये $x है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया, ये मिनिमम, यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन क्यों निकाले, क्वेश्चन ने मांगी नहीं, तो बोल देंगे देयरफॉर इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू, विल नॉट कैलकुलेटेड, इग्नोर इट, ये रिजेक्टेड, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका आंसर है, ये नहीं है आंसर, ये मिनिमम पॉइंट है मांगा, ये मैक्सिमम पॉइंट है मांगा नहीं गया, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क है, बेसिकली आप लिख लो, दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, 12, ठीक है, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। आपको 10 के लिए हिंट दे देता हूँ, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इंटरवल। देखो एक इंटरवल आपको दिया है 1,3 और एक इंटरवल आपको दिया है -3, -1, और मैंने आपको बोला जब भी क्लोज इंटरवल आ जाते हैं तो एब्सोल्यूट की बात हो रही है। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। अब f'(x) निकालो, f'(x) निकालो, सेकंड डेरिवेटिव के बाद, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, f'(x) निकालो, x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू आई है वो साथ में ये इसको अप्लाई कर दो f फंक्शन में, आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन आपको क्वेश्चन में खाली मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोली तो मैक्सिमम निकाल दो, फिर ये क्वेश्चन ख़त्म। फिर ये इसका सेकंड पार्ट है, फिर जो आपका x की वैल्यू निकली होंगी, f'(x) इक्वल टू 0 पुट करके आपकी जो x की वैल्यू निकलेगी वो साथ में ये ले लो, फिर इसको f(x) में पुट कर दो, आपका एब्सोल्यूट, जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम निकालते हो वो वाला क्वेश्चन इस तरह से करना है। बेसिकली ये कंफ्यूज करने के लिए दो दे दिए, ये आप समझ लो आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग से हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 12 एक बार बताया था आपको, आप खुद ट्राई करो। sin 2x की वैल्यू है 0 से 2π दिया हुआ है, सॉरी ये वाला इंटरवल नहीं है, ये वाला इंटरवल है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकाल लिए, तो ये भी इंक्लूड करोगे आप, 0 से 0,2π भी लोगे और जो x की वैल्यू आएगी वो भी लोगे और आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो घबराने वाली बात नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं तो हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप में एक ही क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, पर इसका मतलब नहीं है कि एक ही क्वेश्चन दिया तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं।
वो कह रहा है कि x इक्वल टू 1 है और फंक्शन है आपका x4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। दिस इज योर फंक्शन। और वो बोला है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इंटरवल 0 से 2 के बीच में, मतलब 0 से 2 के बीच में इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब इसका जब f'(x) निकला होगा ना 0 से 2 के बीच में, तो वो लेस देन 0 आया होगा। इससे ये समझ आता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम, देखो हर जगह मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। इसमें दी है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, मतलब 0 से 2 के बीच में कोई भी x यहाँ पे आया होगा, वहाँ पे f'(x) क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। हमको निकालना है फाइंड a, इस a की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला कि इस तरह का एक ही क्वेश्चन है, आपको RS अग्रवाल में, RD शर्मा में मिल जाएगी क्वेश्चन इस तरह के, अगर प्रैक्टिस करना चाहो। और ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना काम चलते हैं, f'(x) लेते हैं, 4x³ माइनस 62 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 124x प्लस a। ये आपका आ गया डेरिवेटिव। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। हम जो नॉर्मल काम करते हैं उससे हम इसमें इक्वल टू 0 पुट कर क्या निकालते हैं, x की कोई वैल्यू निकालते हैं ना, कि x की कोई वैल्यू निकली, वो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और उससे निकालते हैं ग्रेटर है कि लेस है, मैक्सिमम है कि मिनिमम। बेसिकली यहाँ से करने का, हम इक्वल टू 0 पुट करने का जो हमारा टारगेट है वो x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है। वो कह रहा है इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन अटेन द मैक्सिमम वैल्यू, कि x इक्वल टू 1 मतलब 0 से 2 के बीच में, मतलब कि f'(1) की बात हो रही है, कि f'(1) पे x इज इक्वल टू 1 है ना, 1 पे मैक्सिमम है, लेस देन 0 है। तो मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना। अगर मेरे पास a का आंसर आ जाए और मैं इसको सॉल्व करूँ x इक्वल टू 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि x इक्वल टू 1 में मैक्सिमम है, तो x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं ना, ये आ जाएगा। देयरफॉर आपको पता है कोई भी चीज़ अगर फैक्टर होती है, फैक्टर थ्योरम अगर आप यूज़ करो बाय, आप बोलोगे सर ये फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ये 9th में पढ़ा था। मतलब कि इसका आंसर x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो मतलब वो इसको सेटिस्फाई करता है। अगर कोई इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 या x माइनस 1 इज़ द, अगर आपको 10th या 9th याद है, उसमें होता था कि अगर x की वैल्यू 1 इसकी फैक्टर है तो x माइनस 1 भी इसका फैक्टर होगा, और अगर x इक्वल टू मान लो -2 है तो x प्लस 2 उसका फैक्टर होता है। तो जो उसका फैक्टर होता है अगर उसको हम डिवाइड करें तो इक्वल टू रिमाइंडर 0 आता है। ये फैक्टर थ्योरम होता है, 9th में पढ़ा था, 10th के अंदर पढ़ा था कि कोई चीज़ फैक्टर है तो उसका -1 और प्लस माइनस फैक्टर है तो उसका +2 फैक्टर होता है, और उससे डिवाइड करो तो 0 आता है। तो फिलहाल फैक्टर थ्योरम से ही कराता हूँ मैं उसको क्वेश्चन को, ये सब बातें भूल गए हो आप। 1 आ गया, मैं वीडियो में देख के कैसे कर रहा हूँ भूल गए हो आप, बोलोगे सर आपको कैसे पता, हम भूल गया। सब भूल जाते हैं हम, 9, 10, 11, 12 सारी पढ़ा रहे हैं इसलिए हमें याद है, हम भी अपने 12th में भूल गए थे। तो अब बाय फैक्टर थ्योरम की x इज इक्वल टू 1 है तो ये f'(x) है तो f'(1) इक्वल टू 0 आना ही चाहिए, f'(1) इक्वल टू 0 आना चाहिए। मैंने कहा ना रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 4 1 का क्यूब माइनस 124 1, या आप सिंपल टर्म्स में भी देख सकते हो कि इसका जो आंसर आया है वो 1 आया है। इसको सॉल्व करते करते 1 आया, मतलब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू पुट कर लो, बस सिंपल सी बात है। आप अगर मोटा मोटा समझना चाहते हो गांधी जी की भाषा में, फोर माइनस 1/124 माइनस 120, ए का आंसर आ रहा है +120। लेट्स चेक इट फ्रॉम द बुक। वैसे तो सही है, इतने बार तो याद ही हो गया, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है फिर भी। हाँ ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इस तरह के क्वेश्चन RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करना, ज़्यादा मत करना, 5 कर लेना, 6 कर लेना, 5 7 8 5 10 के भी जितना आपका आपसे हो रहे हो उतने कर लेना। तो प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम RS अग्रवाल, ठीक है। और आपका होमवर्क तो मैंने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 NCERT। इस तरह के क्वेश्चन RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लो, और 2 क्वेश्चन ये और 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट 5 कर लो। एटलीस्ट लिखा है मतलब अगर आप ज़्यादा करने या 5 to 10 कर लो। अब ज़्यादा करना चाहो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो मेरे को कॉल कर लेना या मेरे को मैसेज कर देना। कॉल मत करना, मैसेज करना, मैं आपको करवा दूंगा।
तो यहाँ पे हमारी टाइप 4 ख़त्म होती है और क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स बचे हैं, एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क में दूंगा, मैं नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि अगर क्वेश्चंस करा दूंगा तो एग्जांपल्स आप लोग देख के भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये उल्टे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप लोग एग्जांपल्स होमवर्क में करेंगे। तो 27 तक करना है, 28 और 29 भी कर लिए, तो 13 से लेके 27 तो मतलब 14 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। तो 14 क्वेश्चन 2 क्लासेस में ख़त्म करेंगे, ट्राई करेंगे, 7 एक बार 7 एक बार ट्राई करेंगे।